यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में भी कई प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। एक मत है ब्रह्मवर्चस काम, एक मत है गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, गर्भ से अष्टम अर्थात जन्म से सप्तम वर्ष में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का 10 वर्ष में और वैश्य बालक का 11 वर्ष में जन्म से संस्कार हो जाना चाहिए। दूसरा एक प्रमाण और उपलब्ध होता है, ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। यदि विप्र बालक में विशिष्ट ब्रह्मतेज के आधान की कामना हो तो 5 वर्ष के विप्र बालक का ही सविधि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक में विशिष्ट बलाधान की कामना हो, को बहुत बड़ा बलवान शूरवीर बने, तो लिखा हुआ क्षत्रिय बालक का संस्कार 6 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। सब प्रकार की दैवी संपदा से युक्त वैश्य को कामना हो कि दैवी संपत्ति से युक्त हमारा पुत्र हो, तो मात्र 8 वर्ष की आयु में वैश्य बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 5 वर्ष वाला तो हमने प्रयोग करके देखा है। हमारे यहाँ मलुक पीठ में एक वेद पढ़ाने आचार्य जी आते हैं बटकों को, तो जब हमने पुराण के मूल पारायण में 5 वर्ष वाला प्रमाण और गृह सूत्र में पढ़ा, तो हमने पंडित जी से कहा, मैंने शास्त्री जी आपके पुत्र की आयु अभी कितनी है? तो बोले इतनी। मैंने कहा हमारा मन है कि ठीक 5 वर्ष की आयु में इसका जनेऊ कराया जाए और इसको गायत्री जप खूब अधिक से अधिक कराया जाए और संध्या सिखा और गायत्री त्रिकाल संध्या और गायत्री का जप। भगवत कृपा से उन्होंने इसका प्रयोग किया तो वह बालक भी बहुत संस्कार संपन्न बालक है। कोई बनारस पढ़ने नहीं गया, वृंदावन में ही पढ़ा रहा है। लगभग 150 छात्रों को पढ़ा रहा हुआ निःशुल्क, 150 छात्रों को पढ़ा रहा है और कम से कम 4-5 मैंने अभी मात्र 5 वर्ष का ही 6 वर्ष का था तब मैंने उसको अष्टाध्यायी सूत्र पाठ पढ़ाना आरंभ किया। तो पहले पाद में 75 सूत्र हैं, दूसरे दिन 75 सूत्र उसने कंठस्थ सुना दिए। संपूर्ण पाणिनि के सूत्र, पाणिनि सूत्राष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, लिंगानुशासन, मूल ग्रंथ पूरा का पूरा व्याकरण का कंठस्थ है उसे। वेद भी पढ़ाते, व्याकरण भी पढ़ाते, ज्योतिष भी पढ़ाते, साहित्य भी पढ़ाते। अभी आयु मुश्किल से 20-22 वर्ष की आयु है और पूरे वृंदावन में पंडितों में अच्छी प्रतिष्ठा होगी उस बालक की। राम स्नेही मिश्र नाम है। उन्होंने प्रयोग करके देखा कि 5 वर्ष में जनेऊ होने से, संध्योपासन करने से उसकी क्या महिमा है। तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह सत्य है। अब हम स्वयं ही उसका पालन न करें तो बात अलग है।